फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब लोगों की दुआओं और आपके सपोर्ट की वजह से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ कि इस वीडियो में जो नॉलेज है वो आपके यूट्यूब करियर को लेकर के है। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या फ्यूचर में मोनेटाइज होने वाला है, अगर आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो तो उससे रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें। बहुत सारे से आपको कोई भी इंस्टेंट प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप इसके लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप करे पूरी तरह से पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इनकम टैक्स के बारे में तो सुना ही होगा और कि हम सभी को इनकम टैक्स भरना पड़ता है और कब पड़ता है। अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख से ज़्यादा है, 7 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। अगर 7 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स ज़रूर भरना पड़ता है। और इसके लिए एक नया रूल आया है कि अगर आपका इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स की लायबिलिटी में आ जाते हैं और आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और ये चीज़ तो आपको पता ही होगा और बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये नहीं पता है, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, उनको भी ये नहीं पता होगा कि आपको जीएसटी भी देना पड़ता है, कि हम यूट्यूबर्स को भी जीएसटी देना पड़ता है। आपके माइंड में ऐसा होगा कि जीएसटी केवल जिनका दुकान है या जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उनको ही देना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी सर्विस सेल करता है उसको भी जीएसटी देना पड़ता है। जैसे हम जैसे इन्फ्लुएंसर हैं वो सर्विस सेल कर रहे हैं, ना कि कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसमें भी जीएसटी लगता है कि हमको भी जीएसटी देना है कि हम सर्विस को सेल कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका साल में 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है, यानी आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख से ज़्यादा आता है सालाना, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। और इसके लिए आप अपने किसी भी लोकल सीए से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सीए से कांटेक्ट करिए, उनसे सारी जानकारी लीजिए और तब आप अपने सीए के थ्रू अपना ये जो जीएसटी है ये आप भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, अगर सालाना 20 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है, बैंक में आ रहा है, तो आप जीएसटी की लायबिलिटी में आते हैं, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कोई भी प्रमोशन करते हैं या कोई भी किसी भी कंपनी से आप ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका किसी ब्रांड से 20,000 का डील फाइनल हुआ है कि मुझे 20,000 रुपये प्रमोशन के चाहिए, और तो उसके साथ आपको इंक्लूडिंग आपका ब्रांड प्रमोशन का पेमेंट प्लस जीएसटी 18% जीएसटी आपको देनी है। तो उसका भी इनवॉइस आप कंपनी को देंगे कि मुझे इतना जीएसटी भी देना है, तो उसके साथ आपको ब्रांड प्रमोशन के साथ साथ जीएसटी भी वहाँ से मिलेगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है तो भी आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़रूरी है। और अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है तो आपका ज़ीरो इनकम टैक्स लगेगा, आपका उसका कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है, लेकिन आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। और अगर 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स की लायबिलिटी में आप आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जिस भी स्लैब में आते हैं, अगर आपका इनकम जिस भी तरीके से आ रहा है, यूट्यूब एडसेंस पेमेंट आ रहा है या फिर कोई भी ब्रांड प्रमोशन से आपको पेमेंट मिल रहा है और 7 लाख से ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा। और आपको बता दूं कि गवर्नमेंट इस समय इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। आपको कब नोटिस आ जाएगा आपको कुछ भी नहीं पता है। और आप आए दिन सुनते रहते होंगे किसी यूट्यूबर के पास रेड पड़ गई या कुछ लोग टैक्स नहीं देते हैं, तो ये चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी। और फ्रेंड्स, टैक्स ना भरना ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहें ताकि आगे जा कर के आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी ना फंसे। तो मैं आपके लिए इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ, आप तक मैसेज पहुँचाने के लिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो लाखों में पैसे कमा रहे हैं और टैक्स भी नहीं भर रहे हैं। तो वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं कि मैं टैक्स नहीं भर रहा हूँ, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के स्ट्रिक्ट है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है। आपको कब नोटिस आ जाए, तो आपने अभी से लेकर के आगे तक अगला पिछला जितना अभी आपने कमाया है वो सारा का सारा आपको टैक्स देना पड़ेगा और विथ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है
कि आपको इंटरेस्ट के साथ जो अभी तक के आपने कमाया है, क्या किया, कैसे खर्च किया, सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपना सारा हिसाब किताब अपने पास रखिए। और फ्रेंड्स, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी होंगे जो लाखों रुपए कमाते हैं और टैक्स भी नहीं भरते हैं और उनको कुछ हो भी नहीं रहा है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो पिछले 2-3 सालों से पैसे कमा रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं और उनको भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर वो लोग अपने आप को चालाक ना समझें। सरकार बहुत इस चीज़ को लेकर के स्ट्रिक्ट हो चुकी है। कभी भी आपके पास नोटिस आएगा और जब भी नोटिस आएगा तो वो आपका अपना अगला पिछला सारा हिसाब ले लेगी। इनकम टैक्स एक ऐसी चीज़ है कि 10 साल के बाद भी आपको नोटिस आ सकती है। इस पर कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपको नोटिस आए, और बाद में भी आ सकता है। गवर्नमेंट की नज़र जब आप पर पड़ जाएगी तब आपके पास नोटिस आ सकता है। जो भी आपका इंटरेस्ट के साथ जो भी पेनल्टी लगती है, तो उसके साथ आपका घर, आपका बैंक बैलेंस और आपकी गाड़ी, कुछ भी, सब कुछ जा सकता है, सब कुछ ख़त्म हो सकता है। इसलिए आपने अपने आप को चालाक नहीं समझना है। और हर साल जीएसटी के, अगर आप लायबिलिटी में आते हैं तो आपको जीएसटी भी पे करना है, और अगर आप इनकम टैक्स की लायबिलिटी में आते हैं तो उसको भी आपको पे करते रहना है, ताकि आपका काम साफ़ सुथरा रहे और आप भविष्य में कभी फंसे ना। यूट्यूब से अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप किस लिमिट में पैसा कमा रहे हैं। ज़्यादा आता है तो उस हिसाब से आप टैक्स भरिए, बहुत ज़्यादा आ रहा है तो जीएसटी के हिसाब से आप ज़रूर। कमाने से कुछ नहीं होता है, पैसे को मेंटेन भी किया जाता है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि टैक्स भरते हैं, जिनको ये नियम पता है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को जीएसटी का नियम नहीं पता है, जो कि अभी नया लागू हुआ है। इसको लेकर के इतना झमेला नहीं होता था, लेकिन इस टाइम पे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। तो इसीलिए अगर आप अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा लेकर के चलते हैं तो आगे आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी भी लफड़े में आप नहीं फंसेंगे। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह से हम आपके लिए, अगर बीच बीच में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, अपने डेली ब्लॉग्स भी हम आपसे शेयर करेंगे। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।